हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, समापन के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी कि कंपनी के समापन के समय किस प्रकार समापन होता है और क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या इसके खाते बनते हैं, किस प्रकार इसका लेखांकन होता है। इन सब के लेखांकन की बात बाद में करेंगे। पहले अपन चल रही है अपने कि 3 प्रकार के जो समापन 3 प्रकार से हो सकता है, उसमें अनिवार्य समापन और न्यायालय द्वारा समापन जिसको बोलते हैं, वो उसके बारे में चर्चा अपने हो चुकी थी पिछली क्लास में। और अब देखिए, ऐच्छिक समापन। यह समापन बिना न्यायालय की शरण में गए कंपनी के लेनदारों या अंशधारियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऐच्छिक समापन। इसमें न्यायालय की शरण में नहीं जाया जाता है। कंपनी के अंशधारी और कंपनी के लेनदार जो होते हैं वही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या कंपनी का समापन किया जाना अब उचित है। तो वो अंशधारी बोलो और चाहे सदस्य बोलिए, एक ही बात है। तो अब अपन इसको दोनों तरीके से पढ़ते हैं, दोनों तरह से देखते हैं कि सबसे पहला आता है ए, सदस्यों द्वारा अगर ऐच्छिक समापन किया जाए सदस्यों द्वारा, तो ये कब होता है। सबसे पहला होता है नंबर 1, अगर सदस्य द्वारा ऐच्छिक समापन कंपनी का किया जा रहा है तो सबसे पहली प्रक्रिया के अंतर्गत पहला काम है शोधन क्षमता की घोषणा करना। क्योंकि जब सदस्य खुद कंपनी का समापन करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही कंपनी का समापन हो या कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो तभी समापन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी भी अगर मान लीजिए कोई और भी परिस्थितियां हैं और सदस्य किसी विशेष काम के लिए किसी कंपनी का जो समामेलन हुआ था और अब उसका समापन भी करना चाहते हैं वो कार्य पूरा होने के लिए, तो फिर सदस्यों के द्वारा भी उसका समापन किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहली बात आती है शोधन क्षमता की घोषणा करना, कि वो कंपनी सबसे पहले शोधन क्षमता की घोषणा करेगी कि भाई मैं सॉल्वेंट हूँ, मेरे कोई गड़बड़ नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, दिवालिया नहीं हूँ, कि मैं उसकी समापन इसलिए कर रहा हूँ। मैं सदस्य द्वारा जब समापन होगा तो सबसे पहले शोधन क्षमता की घोषणा होगी कंपनी के द्वारा। नंबर 2, विशेष प्रस्ताव पास करना। इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि सभा बुलाकर विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि सदस्य इस कंपनी का ऐच्छिक समापन चाह रहे हैं। नंबर 3, निस्तारक की नियुक्ति। निस्तारक की नियुक्ति तो इसमें भी होगी। निस्तारक वही लिक्विडेटर जो संपत्तियों से पैसा वसूल करेगा और दायित्वों को चुकाने का काम करेगा। फिर नंबर 4 आता है संचालकों आदि के अधिकारों का अंत। ये क्या होता है, जब निस्तारक की नियुक्ति हो जाती है तो संचालकों, प्रबंधकों आदि के जो अधिकार होते हैं उनका अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी संपत्तियां उसके अधिकार में, निस्तारक के अधिकार में एक तरीके से आ जाती हैं। फिर नंबर 5 आता है नेक्स्ट, दिवालिया की स्थिति में ऋणदाताओं की सभा। मान लीजिए कि अगर कंपनी सॉल्वेंट नहीं है फिर भी सदस्य समापन करना चाह रहे हैं, या मतलब थोड़ा बहुत, एक तो होता है पूर्ण दिवालिया होना, एक होता है कि भाई वो अपने ऋणों को पूरा 100% नहीं चुका पा रही है, 90% चुका पा रही है, 80% चुका पा रही है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी सदस्यों के द्वारा उसका समापन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है, अगर वो पूरी सॉल्वेंट है, 100% शोधन क्षमता है, तब तो वो ऋणदाताओं की सभा बुलाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सॉल्वेंट में कमी है तो दिवालिया की स्थिति अगर होती है तो ऋणदाताओं की सभा भी बुलानी पड़ती है कंपनी को। सदस्यों का द्वारा ऐच्छिक समापन होता है तो ऋणदाताओं की, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, ऋण दिया है, जो कंपनी में पैसा मांगते हैं, उनकी भी एक सभा की जाएगी। और फिर प्रति वर्ष साधारण सभा बुलाना। जब तक समापन की प्रक्रिया चलेगी प्रति वर्ष एक साधारण सभा बुलानी पड़ेगी। समापन की प्रक्रिया जरूरी नहीं है कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पूरी हो जाए। मान लो 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तो प्रति वर्ष साधारण सभा को बुलाना जरूरी होगा। और फिर लास्ट में एक अंतिम सभा बुलाकर और सदस्यों के द्वारा ऐच्छिक समापन उसका कंपनी द्वारा कर दिया जाता है, उस कंपनी का। फिर आता है इसी में ऐच्छिक समापन 2 तरीके से होता है, सदस्यों के द्वारा, ऋणदाताओं या लेनदारों के द्वारा ऐच्छिक समापन। ये भी करवा सकते हैं कंपनी का समापन, ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात आएगी संचालक मंडल की सभा बुलाना। सबसे पहले अगर ऋणदाता या लेनदार ऐसे समझते हैं कि इस कंपनी का समापन अब हो जाना चाहिए तो सबसे पहला काम करेंगे संचालक मंडल की सभा बुलाएंगे।
नंबर 2, सदस्यों एवं ऋणदाताओं की सभाएं बुलाना। सदस्यों की मतलब अंशधारियों की और ऋणदाताओं की भी सभाएं बुलाई जाएंगी। स्थिति विवरण प्रस्तुत करना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट, जो उसकी बैलेंस मतलब उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उसके बारे में उनको जानकारी करवाना और वो प्रस्तुत करना। फिर निस्तारक की नियुक्ति, वही लिक्विडेटर की नियुक्ति होगी। फिर निरीक्षण समिति का गठन होगा। अगर चाहें, यदि लेनदार उचित समझें कि भाई निस्तारक हो सकता है कि वो किसी लेनदार को अगर ये हो जाए कि निस्तारक जो नियुक्त हुआ है वो हमारे पक्ष का नहीं है, मान लीजिए कि पक्षपात कर देगा, संचालकों का, प्रबंधकों का ज़्यादा ध्यान रखेगा, लेनदारों ऋणदाताओं का ध्यान नहीं रखेगा, तो फिर अगर ऐसी स्थिति है तो ऋणदाताओं के द्वारा या लेनदारों के द्वारा निरीक्षण समिति का भी गठन किया जा सकता है। निरीक्षण समिति क्या काम करेगी कि जो निस्तारक संपत्तियों को बेचेगा उनका पूरा निरीक्षण करेगी कि किस किस तरह बेची जा रही है और किस किस तरह दायित्वों का भुगतान हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है सदस्यों व ऋणदाताओं की सभाएं बुलाना। समापन की कार्यवाही के 1 वर्ष से अधिक चालू रहने पर सदस्यों एवं ऋणदाताओं के बीच बीच में सभाएं बुलाई जाएंगी और अंतिम सभा बुलाना और कंपनी की समाप्ति हो जाना। तो इस प्रकार कंपनी का जो ऐच्छिक समापन होता है वो सदस्यों के द्वारा भी हो सकता है और ऋणदाताओं या लेनदारों के द्वारा भी हो सकता है। थैंक यू।